हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल यू हिंद अकेडमी में। मैं आशीष आपको आज से संविधान पढ़ाऊंगा। और यहाँ तक संविधान की बात है, हमारे राज्य स्तरीय पेपर हो गए, यूपी टेट हो गया, सीटेट हो गया, जो भी आने वाला है उसमें संविधान के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये हमारा सिलेबस है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी समितियां बनाई गई। पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम मांग किसने की संविधान की, और कितने सदस्य से कैबिनेट असेंबली बनी, उसमें कितने सदस्य थे, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान का। और दूसरा ये है फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं संविधान की विशेषताएं। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे संविधान की विशेषताएं कहाँ कहाँ से ली गई हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। और प्रियम्बल, जो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वही यहाँ पर प्रियम्बल प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है आज। उसके बाद आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संघ में मतलब कोई भी राज्य का विलय करना है भारत के अंदर, या किसी भी राज्य की सीमाएं परिवर्तित करनी है, कैसा क्या करना है, ये सब हम इसके अंतर्गत जानकारी लेंगे। और ये जो चीजें हैं सभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से पूछी जाती हैं। ये एक हम इतने सारे विषयों का अध्ययन कर लेंगे जिससे बाहर कोई भी संविधान की चीज आना मुश्किल है। उसके बाद आता है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। कोई बाहर का नागरिक हमारे देश की नागरिकता कैसे ले सकता है, और हम कैसे भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं, या किसी देश की नागरिकता ले ली तो हमारी जो भारतीय नागरिकता है इसका क्या होगा, इन सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे क्या क्या अधिकार हैं, भारतीय होने के नाते हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी में हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। उसके बाद आ गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। अब ये तो है नहीं कि फंडामेंटल राइट्स हमने ले लिए, अधिकार ले लिए सरकार से, और हमारी कुछ अपनी ड्यूटी नहीं बनती है। हमारी भारतीय होने के नाते कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, जिसके अंतर्गत ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनियन गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संघ में कैसे राष्ट्रपति कार्य करता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। इसके अंतर्गत जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के जो असिस्टेंट होते हैं, जिनको हम मंत्री के रूप में मिनिस्टर्स कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, हमारी जो असेंबलियां हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। लोक और राज्यसभा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इसी तरह इसी का छोटा प्रारूप हमारे स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, इसके सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हमारे आ गए राज्यपाल आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, इन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। और इसका लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत कर लेंगे पंचायती राज हो गया, और शहरी स्थानीय स्वशासन हो गया, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। जिसको लागू कराने में हमारे देश के विभिन्न प्रधानमंत्रियों में से कुछ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पंचायती राज को लागू करने में भारत में। और महात्मा गांधी जी वह हमेशा बहुत बड़े समर्थक रहे हैं पंचायती राज के। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मतलब है टॉपिक पंचायती राज। तो इसके बाद जुडिशरी पढ़ेंगे हम लोग। इसी के अंतर्गत इसमें न्यायपालिका होती है, इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह हमारा पूरा सिलेबस हो गया कि किन किन विषयों को, किन किन टॉपिक्स को लेकर हम अपने संविधान की तैयारी करेंगे। और कॉमनली इन्हीं सारे पॉइंटों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं।
तो आइए देखते हैं कि एक करके टॉपिक को चालू करते हैं। आज से सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों, आपको यहाँ तक चीजें कैसी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे का चीजें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके।